संपदा, संपदा पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। संपदा, संपदा देखो देखो देखो, मैं मानती हूँ संपदा, तुम अथर्व से बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारे बच्चे का क्या? बच्चा है वो तुम्हारा। तुम एक माँ हो संपदा, एक माँ अपने बच्चे को छोड़ के कैसे जा सकती है संपदा? कल्याणी, उस बच्चे की माँ होने से पहले मैं संपदा हूँ, और संपदा अथर्व के बिना अधूरी है। तुम नहीं समझ पाओगी कल्याणी, कभी नहीं। बस बहुत हो गया। संपदा देख, संपदा संपदा प्लीज, संपदा मैं हाथ छोड़ रही हूँ तुम्हारे संपदा। कल्याणी मेरा पीछा छोड़ दो तुम, बहुत हो चुका। संपदा मैं और साहब से बात करूंगी संपदा, प्लीज संपदा। मल्हार, मल्हार जी, अभी से मल्हार जी संपदा को रोक सकते हैं। मुझे मल्हार जी को सब सच बताना होगा। शपथ, मैंने कहा था ना कि बच्चे को आखिरी बार देखने जाना कितना खतरनाक हो सकता है। मुझे मल्हार की जीप लेकर भागना पड़ा। अब मल्हार के हम तक पहुंचने से पहले हमें ट्रेन पकड़नी होगी, समझी तुम? चलो जल्दी चलो। मल्हार जी, आप सभी को सच्चाई पता चल गई। मल्हार जी, मल्हार जी, मैं आपको सब समझा। फरामोश। फरामोश, झूठ बोलती है, झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। शर्म नहीं आई तुम्हें? कितनी बार कहा तुम्हें? आज तुमने साबित कर दिया कि पूजा के लोटे में अगर गंदी नाली का पानी रखा तो वो गंगा जल नहीं बनता। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? शर्म नहीं आई तुम्हें? हम जानते थे कि तुम अतुल के दूसरे औरत की बेटी हो, तुम एक नाजायज औलाद हो, फिर भी हमने तुम्हें इस घर में रखा। आज तुमने अपने गंदे खून का सबूत दे ही दिया। सर, लेकिन मैंने क्या किया है? अब क्यों कह रही है ऐसा? क्या किया है? क्या किया है? तुमने उस नीच अथर्व को और संपदा को भागने के लिए मदद की है ना? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने दोनों की भागने में मदद की? तो तुम कहना क्या चाहती हो कल्याणी? ये चिट्ठी जो संपदा ने अपनी लिखावट में तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए छोड़ी है, ये झूठ है? जवाब दो। शुक्रिया अदा? किस बात का? और कितना नाटक करोगी कल्याणी? तुम सुनना चाहती हो ना कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है? सुनो। थैंक यू कल्याणी, हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ देने के लिए। आज तुमने हमारी मदद नहीं की होती तो अथर्व और मैं कभी एक नहीं हो पाते।
आज बस तुम्हारी वजह से हम दोनों यहाँ से कहीं दूर जाके अपना संसार बसाने जा रहे हैं। मल्हार जी, ये सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप चुप कल्याणी, नहीं तो घुमा के तुम्हारे चेहरे पे एक झापड़ दूंगा मैं। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए लिखी है ना ये। सुनो, क्या कुछ नहीं किया तुमने हमारे लिए कल्याणी, ताकि घर वालों को हमारे रिश्ते की भनक ना लगे। अथर्व के साथ शादी का नाटक किया, यहाँ तक कि मेरी डिलीवरी में मेरी मदद की। मैंने तो अपना नसीब का लिखा स्वीकार करके सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन जब तुम्हें अथर्व और मेरे रिश्ते के बारे में पता चला तो तुमने हमें समाज से लड़ने के लिए हिम्मत दी। क्या? कल्याणी, तुमने हमें सिखाया कि प्यार पाने के लिए अगर दुनिया से लड़ना भी पड़ जाए तो भी अपने प्यार का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अतुल मामा और माधुरी का उदाहरण देके तुमने हमारा हौसला बढ़ाया। सालों पहले उन दोनों ने अपने प्यार के लिए बगावत की थी और आज तुम्हारे दिखाए रास्ते पर चलकर अथर्व और मैं बागी बनने के लिए तैयार हुए हैं। मैं जानती हूँ हमें हिम्मत देकर तुम आओ साहेब की तानाशाही को प्यार करने वालों की जूतों की नोक पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर करना चाहती थी। तुम जीत गई कल्याणी। तुम जीत गई कल्याणी। तुम सच में जीत गई और मैं हार गया। खुश हो तुम? जवाब दो। नहीं, ये सच नहीं है। ये सब झूठ है। मेरा भरोसा कीजिए। आजुबा, आजुबा, आप मुझ पर भरोसा करते हैं ना आजुबा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया आजुबा। चाचा, चाची, मेरा भरोसा कीजिए। मैंने कोई मदद नहीं की। हत्या, आप तो भरोसा कीजिए। अब आई से पूछ लीजिए, उन्हें सब सच पता है। अरे माई क्या जवाब देगी? वो भी तो तुम्हारे पाप में भागीदार है ना, इसीलिए चिट्ठी देखती ही जान बचा के भाग गई। कोई तो भरोसा करो मेरा, मैं सच कह रही हूँ। अवसर मैं सच कह रही हूँ। मैंने उनके भागने में कोई मदद नहीं की। मैं तो यहाँ मल्हार जी को सच बताने आई थी। मैं तो यहाँ आपको सच्चाई बताने ही आई थी कि आप संपदा को जाके रोक ले। मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी। प्लीज मल्हार जी। और आई मेरी आई डर के भागने वालों में से नहीं है। तुमने जरूर कुछ कर दिया आई को, जरूर कुछ कर दिया आई के साथ उसने। मल्हार जी प्लीज, मल्हार जी, अथर्व ने ना आई को कुछ कर दिया, अब प्लीज उन्हें बचा लीजिए। इस वक्त मल्हार की जीप ले जाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अथर्व मल्हार की गाड़ी लेके कहाँ जा रहा है? इस वक्त अगर मैं अथर्व से पूछूंगी तो वो मुझसे लड़ पड़ेगा और मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। भलाई इसी में है कि मैं गाड़ी में छुपकर उस जगह तक पहुंच जाऊं जहां अथर्व ने संपदा को छुपा कर रखा है।
लेकर जा रहे अथर्व? कहीं पूछने से पहले ही अथर्व संपदा को कुछ करना दे। गणपति बप्पा, संपदा की रक्षा करना। मैंने तुम्हें कहा था ना कि चाहे जो हो जाए हम दोनों एक होकर ही रहेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि हमें थोड़ा नाटक जरूर करना पड़ा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि माई और कल्याणी इतने बेवकूफ निकलेंगे कि उन्हें सच में लगा कि मैंने तुम्हें किडनैप किया। चलो, खतरा उठाने का कुछ तो फायदा हुआ। लेकिन तुम्हें पता है मैं कितनी डर गई थी जब तुमने भेजी हुई दाई आने से पहले वो कल्याणी आ गई थी। उसने मेरी डिलीवरी तो करा दी, पर पता नहीं मेरा क्या हो जाता। शपथ संपू, मैं तुम्हें कुछ होने देता क्या? और अब तो हम दोनों साथ हैं। अब तो खुश हो ना तुम? खुशी तो मुझे इस बात की है कि आज मेरा कल्याणी से बदला पूरा हो चुका है। उसके इस दुनिया में आने की वजह से मेरी आई का संसार उजड़ गया था। मैं और मेरी आई आओ साहब के टुकड़ों पर पल रहे थे, सिर्फ और सिर्फ कल्याणी की वजह से। लेकिन तुम्हें पता है, आज मैंने उस चिट्ठी में लिख दिया कि तुम्हें और मुझे भगाने में कल्याणी ने ही मदद की है। अब तक तो वो चिट्ठी घर वालों के हाथ भी लग गई होगी। तुम देख लेना अथर्व, एक बार वो चिट्ठी पढ़ने के बाद उस घर के दरवाजे कल्याणी के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। गलती मेरी है जो मैंने तुम्हारी मैंने मल्हार, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किस बात पे यकीन करूं कल्याणी? मेरी सबसे बड़ी गलती ही यही है कि मैंने तुम पे विश्वास किया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस दिन तुम अपने बैग में छुपाए संपदा के कपड़े कहां ले जा रही थी। तुम उसकी डिलीवरी में मदद करने जा रही थी। मुझे उसकी सेहत की बहुत चिंता हो रही है। मेरे हिसाब से उसको कल मुंबई से वापस आ जाना चाहिए। लेकिन वो तो मुंबई में ही नहीं है। कल रात को मेरे सामने गलती से तुम्हारे मुंह से निकल गया कि संपदा मुंबई में नहीं थी, और मैंने तब भी तुम पे शक नहीं किया। मैं यही समझता रहा, भले ही तुम्हारे अंदर बचपना हो लेकिन तुम्हारा दिल साफ है। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि इस भोले से चेहरे के पीछे कितना जहर भरा हुआ है। और तो और कल्याणी, ये फोन, तुम्हारे धोखे का सबूत ये फोन अभी तुम्हारे पास से गिरा तो मैंने डिपार्टमेंट से इसे ट्रैक करवाया, तो मुझे पता लगा कि इतने दिनों से संपदा के जो भी कॉल मुझे आ रहे थे वो मुंबई से थे ही नहीं। संपदा तो मुंबई कभी गई ही नहीं। वो पूरे वक्त गांव में थी और तुम ये बात जानती थी और तुमने मुझसे छुपाए रखी कल्याणी। हाँ, मैं जानती थी ये बात। मैं जानती थी कि संपदा गांव में ही है और मुंबई में नहीं। लेकिन अथर्व ने मुझे और आई को धमकी दी थी। अथर्व ने कहा था कि अगर मैंने आपको सच्चाई बताई तो वो संपदा की जान ले लेगा। संपदा और अथर्व ने मिलकर मुझे और आई को धोखा दिया, हमें बेवकूफ बनाया। बंद करो अपनी ये बकवास कल्याणी। तुम्हारे मुंह से निकले एक एक झूठ से घिन आ रही है मुझे। क्या लगता है तुम्हें कि मैं ये मान लूंगा कि कल का नए आए लड़के से तुम इतना डर गई कि घर में एक पुलिस वाला होते हुए तुमने घर में किसी को कुछ नहीं बताया? कितनी कहानियां बनाओगी कल्याणी, और कितना जहर भरा है तुम्हारे अंदर। नहीं महाराज जी,
मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज। देखिए, मैं मानती हूँ कि इस वक्त आप मुझसे बहुत गुस्सा है, लेकिन मल्हार जी हमें इस वक्त आई के बारे में सोचना होगा। अत्थर बहुत खतरनाक है, वो आई को कुछ भी कर देगा, उन्हें तकलीफ पहुंचाएगा। प्लीज आई को ढूंढ लीजिए, प्लीज प्लीज। कल्याणी, यहाँ मेरी जिंदगी तबाह हो रही है और तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। साहब, क्या चाहिए पर्चा? पोस्टमैन चिट्ठी दे गया है। इसमें तो लिखा है कि संपदा और मल्हार की तलाक मंजूर कर दी गई है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने किसी डिवोर्स और ये कागज है, आप ये साइन कर दो तो प्लीज। ये भी तुम्हारा किया धरा है ना कल्याणी? तुम जानती थी ना इस बारे में? जवाब दो। हाँ, मैं जानती थी। और अब तक तो तुम्हारा और मल्हार का तलाक भी मंजूर हो गया होगा संपदा, हाँ? और अब हम दोनों शादी कर हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। भाई, माई, माई, तुम दोनों की नीच हरकतों को मैं कभी सफल नहीं होने दूंगी, समझे तुम? मल्हार और कल्याणी की जिंदगी मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। अथर्व, आगे मत बढ़ो, गाड़ी घुमाओ। माई मेरी बात सुनो, मैं यहाँ साइड में गाड़ी लगा रहा हूँ, आप इस गाड़ी से उतर जाओ माई। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है माई, पर ऐसा ना हो कि आप हमारे बीच में आए और फिर उसका अंजाम जो भी होगा माई, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। माई, हमें रोकने की कोशिश मत करना, और हम रुकने भी नहीं वाले हैं। रुकने का सवाल तब आएगा ना जब मैं तुम्हें आगे बढ़ने दूंगी। गाड़ी रोको अथर्व। अथर्व, सुना नहीं तुमने? गाड़ी रोको। नहीं अथर्व, मत रोको गाड़ी। गाड़ी रोको अथर्व। गाड़ी रोको अथर्व। माई, माई क्या कर रही हैं आप? गाड़ी रोक दो अथर्व। भाई एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, क्या कर रही हो? गाड़ी रोको। माई, रुक जा। भाई गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो रही है भाई, अब स्टॉप मत दे। मैंने कहा रुक जाओ। भाई गाड़ी लग जाएगी भाई। माई क्या कर रही हैं आप? रुको भाई, आप हम दोनों के बीच में मत आइए। ये मेरा फैसला, ये मेरी जिंदगी, मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। अथर्व का गाड़ी पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। माई छोड़ दो इसे। मर्जी चलाने का इतना ही शौक था ना, तो बच्चा पैदा करने से पहले सोचना चाहिए था, समझे? अथर्व से कहो गाड़ी रोक दे। माई, भाई पागलपन मत करो भाई, एक्सीडेंट हो जाएगा, हम सब मर जाएंगे। गाड़ी रोक दो। नहीं संपदा भाई। हमारे घर की इज्जत है अथर्व। घर पर एक नवजात बच्चा है जिसकी वो माँ है। मैं उसके बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं होने दूंगी। गाड़ी रोको। भाई भाई। गाड़ी तो कभी नहीं रुकेगी भाई। उस बच्चे को छोड़कर आना मेरी मजबूरी थी माई। एक बच्चे को अपनी माँ से अलग कर दे, ऐसी कौन सी मजबूरी होती है संपदा? संपदा, तुम्हारा संसार घर पर है। मल्हार और बच्चे के साथ घर चलो। गाड़ी रोको अथर्व। माई, माई, भाई चाहे जो मर्जी हो जाए, हम घर में वापस नहीं जाएंगे। माई क्या कर गाड़ी रही हो? रोक दो। भाई ये क्या पागलपन है भाई? गाड़ी माई छोड़ दीजिए, एक्सीडेंट हो जाएगा। माई, माई ऐसा मत कीजिए। पहले मुझसे वादा करो,
कि तुम मेरे साथ घर चलोगी। नहीं माई, माई माई एक्सीडेंट हो जाएगा, छोड़ दीजिए माई, स्टीयरिंग छोड़ दीजिए, अथर्व को भी छोड़ दीजिए माई। वादा करो, संपदा वादा करो। नहीं माई, भाई छोड़ो भाई। छोड़ दो माई, करो संपदा, माई छोड़ दीजिए।